सबीन को लेके बहुत परेशान हूँ यार मैं। की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। पहले मेरी ही वजह से उसके किरदार पर उंगली उठी, अब उसी को बुनियाद बनाकर शाजी और नफीसा मोमानी उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल रही। खुद को उसका कसूरवार समझ रहा हूँ यार। वो तो तुम हो, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, पता चला लड़के का? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? उस लड़के का पता चल गया। काश सबीन तुम मेरी बहू बनकर इस घर में आ जाती तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। सबीन बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पप्पू, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं, किसी हॉस्टल में जाके रह लूं। क्यों बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है या शाहजैन ने कुछ कहा है? नहीं पप्पू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और शाहजैन ने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पप्पू, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। सबीन बेटियां माओ पर बोझ नहीं होती और तुम मेरी बेटी हो। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की तो तुम यहीं रहोगी हमारे साथ इसी घर में। अगर पप्पू अगर मगर कुछ नहीं, तुम यहीं रहोगी। सफ्तर के बाद मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। मेरा हक तुम पर बहुत ज्यादा है और मेरे इस हक को तुम्हें इज्जत देनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये लो, शाहजैन के कमरे की चाबी है। मासी को ले लो और उसका कमरा साफ करवा दो। जी, लेकिन मैं। हाँ तुम, भाई अजीब ही लड़का है, मासी को तो कमरे में घुसने नहीं देता। मुझे ऑर्डर है कि भी मैं उसके साथ खड़ी होकर सफाई करवाऊं। मुझे कहीं जरूरी जाना है तो तुम उसके साथ खड़ी हो जाओ और सफाई करवा दो। मगर पप्पू मैं कैसे? ओहो बेटा, तुम मासी को लो और बस वहां खड़ी हो जाओ, वो सफाई कर लेगी, तुम बस उस पर नजर रखना, ठीक है? मुझे देर हो रही है, मैं भी होकर आती हूँ। चलो चलो, हाँ अभी चल नहीं रहा खुद। चल चल कुछ नहीं किया, अभी ड्राइंग रूम में बताएंगे तो वो कुछ नहीं किया। ये ले शाहजहां साहब, आपका मुजरिम। बहुत बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब, लेकिन थाने जाने से पहले मैं इसे एक और जगह ले जाना चाहूंगा। आप ही जैसा कीजिए, इसके घर जाके लैपटॉप रिकवर करके मुझे ला दीजिए। सर मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। खामोश खड़ा रहे। मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों आपके साथ जाएंगे, इनको लेके जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया। तो बोल रहा हूँ मैंने। चलो अच्छा लगेगा तो। सबीन बीबी, इन कपड़ों का क्या करूं? मुझे क्या पता, यहीं पे रख दो। यहाँ? नहीं, अंदर अलमारी में रख दो। नहीं सबीन बीबी, शाहजहां साहब के गुस्से का कुछ पता नहीं, वो किस बात पे गुस्सा हो जाए। आप खुद ही अलमारी में रख दें। चलो ठीक है, इधर ही रख दो, मैं अंदर हैंग कर देती हूँ।
दो सबके सामने। जो तुमने सबीन पे इल्जाम लगाया था उसका इकरार करो। ये सच है। मेरा सबीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उस दिन शादी के लिए आया था। ताकि मैं इसे ब्लैकमेल कर सकूं और मजीद रकम हासिल कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बस इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। ये जरूर इसी की चाल है। और शाहजैन सबीन को बचाने के लिए ये सब ड्रामा तुम लोगों ने रचाया है ना। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और शाहजैन ने इसे पैसे दिए होंगे ऐसा सब कुछ बोलने के लिए। और फैसल ये तो एक नंबर का लालची धोखेबाज है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये झूठ है तो तुम फैसल को जानती कैसे हो? तुम्हें कैसे पता कि ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है? मोहन जान, मैं गुनहगार हूं सबीन का, लेकिन आपने तो मुझसे भी बड़ा गुनाह किया, सबीन पे इल्जाम लगा के। सबीन कल भी पाक थी और आज भी उसका दामन पाकीज़ा ही है। चल। जोड़ा खरीदने की फिलहाल औकात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास तो हैं। मैं खरीद सकता हूँ ये। बता मुझे ये सब तूने क्यों किया? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? खाला बस करे, मार देंगी क्या उसको जान से आप? हाँ, दिल तो चाहता है इस लड़की का गला दबा के इसको मार दूं, लेकिन क्या करूं, ममता आड़े आ जाती है मेरी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे क्या समझती रही और तू क्या निकली? तूने 7 जहानों की खाक मेरे सर में डाल दी है। अपने बाप की नजरों में गंदा करवा दिया तूने मुझे, और सबीन की नजरों में छोटा करवा दिया। क्या सोचती होगी वो? खूब हंसी उड़ाई होगी उसने हमारी, जब बैठ कर तूने अपने करतूत उसको बताए होंगे। मुझे ये बता, तुम्हें अपने करतूत बताने के लिए वही लड़की मिली थी? सोफिया से क्या मुझसे बात नहीं कर सकती थी? अभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर तुमने उसे कुछ नहीं बताया तो उसे ये सब कैसे पता चला? वो जब भाई हॉस्पिटल में था, मैं और सबीन घर में थे, फैसल का फोन आया था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। सबीन ने सारी बातें सुन ली। अल्लाह जाने उस लड़की ने तेरे बाप को क्या क्या बताया होगा। अगर ये सब सच है तो शाजी आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। सोफिया समझा दे इसे। मैंने सोचा था आपस में इसके और शाहजैन की शादी की बात करके उनको शादी के लिए राजी कर लूंगी, लेकिन नहीं, अब तो ना आपा मानेगी और ना शाहजैन। अब मैं कोई चूड़ा चमार में मिल गया ना, पकड़ के इसकी शादी करवाऊंगी, 2 बोल पढ़ाऊंगी, इस लड़की से जान छुड़ाऊंगी अपनी। बैठो बैठो।
शाहजैन अच्छा कमरे की सफाई कैसी लगी? जी माँ, एक्चुअली काफी अच्छी हुई है आज। बस सबीन, फिर आज से ये ड्यूटी तुम्हारी। सबीन क्यों माँ? क्योंकि आज तुम्हारा कमरा सबीन ने साफ करवाया, मैंने नहीं। मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं सबीन को कह गई। माँ ये तो ये सही नहीं है। सकीना है ना, वो सफाई कर दिया करेगी, सबीन को क्यों तकलीफ दे? सबीन कोई गैर तो नहीं ना है, मेरे भाई की बेटी है और इस घर पे उसका भी हक है। जब उसको कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? लेकिन माँ। अच्छा ठीक है, मैं सबीन से पूछ लेती हूँ। क्यों सबीन बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं पप्पू। हो गई तसल्ली? खाना खाओ। और फोन? एक्सक्यूज मी। आ जाओ बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी बेचैन तुम्हारे लिए। ये लो, आ गया तुम्हारा चांद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया खैरियत से। बेटा अब तुम दुबई नहीं जाओगे, बस उनको मना कर दो तुम वापस नहीं आ रहे, यहीं ढूंढ लो नौकरी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लोग तो रोजगार के लिए 7 समंदर पार जाते हैं, दर दर की खाक छानते हैं, और ये तो फिर दुबई में है इतनी अच्छी नौकरी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिस्क जिसको पाने के लिए मुझे अपने बेटे की दूरी काटनी पड़े। हम थोड़े में ही भले हैं। आप लोग खामखा में बहस ना करें, मैं वैसे भी अब वापस दुबई नहीं जा रहा। क्या मतलब बेटा? अब्बा उन्होंने मुझे कराची ऑफिस में अपॉइंट कर दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा अब तुम इसके कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो, पता नहीं जहाज में कुछ खाया भी है नहीं। सब कुछ तैयार है, बल्कि सोबिया ने इसकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है। बल्कि वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगवा दूं। बेटा जाओ तुम अपने कमरे में ये सामान रखो, फ्रेश होके आ जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना निकलवाते हैं। सबीन, थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरे कमरे की सफाई जो कराई, सच में बहुत अच्छा किया। तो फिर शुक्रिया आप सकीना का अदा कीजिए, क्योंकि सफाई उसने की है, मैंने नहीं। फिर भी करवाई तो तुमने ही ना। इसी बहाने हमारा राब्ता तो जुड़ा। इन राब्तों की कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हारे नजदीक नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक है। ये राब्ता छोटा ही सही, लेकिन एक हसीन शुरुआत भी साबित हो सकता है। रिश्तों को तो कभी आपने अहमियत नहीं दी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने वो मनहूस जोड़ा अब तक अपनी अलमारी में क्यों रखा हुआ? वो जोड़ा तुम्हारे लिए मनहूस हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आप ये सब बातें कह के साबित क्या करना चाहते हैं? कि आप बहुत अच्छे, बहुत शरीफ या फिर बहुत बड़े इंसान हैं? आपका बड़ापन मैं देख चुकी हूँ शाहजैन साहब। जिस दिन आपने मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत का सौदा किया था मुस्तफा की जान के बदले, पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है कि मुस्तफा का एक्सीडेंट भी आपने करवाया। क्योंकि जो शख्स किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत का सौदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुस्तफा का एक्सीडेंट मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। आपके इनकार से हकीकत बदल नहीं जाएगी शाहजैन साहब।
सच पूछो तो मुझे आप पे गुस्से से ज्यादा अफसोस हो। एक बीमार जहनियत और बीमार शख्सियत के मालिक हैं, जिसकी जिंदगी दौलत के गुलाम है, जिसके कानों में दिन रात सोने के सिक्कों का शोर सुनाई देता है, आंखों के सामने नोटों की दीवार खड़ी रहती है, जो इनके पार ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ देख सकता है। सुनिए, वो मुस्तफा ने सबीन के बारे में तो नहीं पूछा? अभी तक तो नहीं बताया, ना उसने पूछा ना मैंने कुछ जिक्र किया। कीजिएगा भी नहीं। अगर उसने सफदर के घर में ताला देकर पूछा कि सबीन कहाँ है तो कह दीजिएगा आप आई थी और उसे ले गई। हकीकत भी तो यही है। देखिए, उसे सारा किस्सा बताने की क्या जरूरत है? फजूल में शाजी के लिए भाई के दिल में मैल आ जाएगी। देखिए, भाई और बहन के दरमियान तकद्दुस का रिश्ता बना रहे तो अच्छा है। काश इतने एहसास के बारे में तुमने कभी सबीन के लिए भी सोचा होता। तो क्या ये आप भूल गए कि मैंने तो सारी नफरतें खत्म करके उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था? और इस शादी से इनकार आपके बेटे ने खुद किया है, शाज़ैन और सबीन की हकीकत जानकर। मैंने नहीं किया। और ये सबीन शाज़ैन से मिलने उस रात गई क्यों थी? खैर, इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाह रही, न मुझे जरूरत है। सबीन बीबी, अब तो शाज़ैन साहब आपकी हर चीज बिना शिकायत किए चुपचाप खा लेते हैं, वरना पहले तो वो बिना नाश्ता किए दफ्तर चले जाया करते थे। कभी अंडा ज्यादा फ्राई हो गया और कभी कम, कभी मिर्च ज्यादा, कभी नमक ज्यादा, कोई ना कोई खामी ढूंढा करते थे। मगर अब तो आपकी हर चीज परफेक्ट होती है। जाहिर है इतने दिनों में इतना अंदाजा तो हो ही जाता है। सबीन बेटा, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मुलाजिम किस लिए हैं? बेगम साहिबा, मैंने तो बहुत बार मना किया सबीन बीवी को, मगर ये मानती ही नहीं। फुप्पो, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है और वैसे भी सारा दिन फारिग होती हूँ, तो कम से कम मेरा वक्त गुजर जाता है। अरे बेटा, तुम्हें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। शाज़ैन है ना। मेरा मतलब है कि मैं और शाज़ैन है ना। किसी के मुतालिक भी सोचने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। सकीना, अब क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी से नाश्ता लगाओ, शाज़ैन आने वाला है। जी। मुस्तफा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोले अम्मी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सोबिया से शादी कर लो। सोबिया से शादी? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं शादी कर सकते? सबीन से शादी कर सकते थे, सोबिया से क्यों नहीं? क्या मसला है सोबिया में? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैंने कभी सोबिया के बारे में ऐसा सोचा नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच लो बेटा। सोचने में वक्त कितना लगता है?
मैं तुम्हें बता रहा, तुम्हें शादी सोबिया से ही करनी होगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। नहीं अम्मी, मैं सोबिया से शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मेरा रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया। अब मैं और किसी रिश्ते में उलझना नहीं चाहता। देखो मुस्तफा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी सोबिया से। समझे तुम? थैंक यू। वो सबीन को कहना कि आकर नाश्ता कर ले। मगर आज तो उनका रोजा है। क्या रोज़ा है उसका? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। शाज़ेन, सबीन को अब तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता चल गया है। अब देखो ना, कितने दिन से तुम्हें नाश्ते में भी कोई एतराज नहीं हुआ। उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। शाज़ेन, मैं सोच रही थी कि उससे शादी की बात दोबारा करूं। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा माँ। उसका जवाब इस बार भी ना ही होगा। वो क्यों इनकार करेगी? उसने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ शादी तो करनी है, फिर तुम क्यों नहीं? किसी ना किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे वो शादी नहीं करेगी। कैसे कह सकते हो तुम? सब जानती है माँ, फिर भी मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं ये बात छेड़कर सबीन के सामने मजीद एम्बैरस नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज आप उससे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता माँ। देखो शाज़ेन, मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही ये फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि तुम सबीन को बहुत चाहते हो, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें इतना बेचैन होता नहीं देख सकती बेटा। माँ मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। सकीना बता रही थी कि आज तुम्हारा रोज़ा है। जी पप्पू, अब्बा के सवाब के लिए कुरान खत्म किया था, तो सोचा रोजा भी रख लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। सबीन बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए पप्पू। मैं चाहती हूँ कि तुम शाज़ेन के साथ शादी कर लो और हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रह जाओ। मैं शाज़ेन से शादी नहीं कर सकती पप्पू। क्यों नहीं करनी शादी उससे? क्या तुम्हें अब भी मुस्तफा का इंतजार है, जिसने एक रत्ती भर तुम पर एतबार नहीं किया, तुम्हारी एक बात नहीं सुनी उसने और अपना फैसला सुना दिया।
सबीन, मैं सब जानती हूँ। शाहजैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जो मुस्तफा के इलाज को लेकर तुम दोनों में तय हुआ था, शाहजैन की बहुत ही बचकाना हरकत थी। मुझे उससे इस बात की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। शाहजैन ने तो जो किया सो किया, लेकिन मुस्तफा ने भी कुछ कम नहीं किया, बल्कि ज्यादा ही किया है। बात मुस्तफा की नहीं है बहू, उसने मेरी मोहब्बत का पास नहीं रखा। मैं उससे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अब अगर मुस्तफा खुद भी चाहे ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिसकी खातिर मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, अपनी इज्जत, अपनी अना, सब कुछ, उसी ने मुझे गुनहगार मान लिया। मेरे ना करदा गुनाह की मुझे सजा सुना दी। तो मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन फुप्पो, ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें शाहजैन को भी बरी नहीं किया जा सकता। आप तो उसकी माँ हैं। उसकी बड़ी से बड़ी गलती आपको बचकाना हरकत लगती है। आप माफ कर सकती हैं उसे, भूल सकती हैं, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? मैंने अपने अब्बा को खो दिया, अपनी मोहब्बत खो दी, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया पुप्पो। मैं शाहजैन को माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सबीन को तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता है। अब देखो ना, कितने दिन से तुम्हें नाश्ते में भी कोई एतराज नहीं हुआ। उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। मैं सोच रही थी कि उससे शादी की बात दोबारा करूं। वो मुझसे भला शादी क्यों करेगी? मैंने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद तो वो मुझसे नफरत करने लगी। उनको मुस्तफा के होते हुए मेरे साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुझे अपने रब होने का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, माफ कर दे।
सबीन के बारे में सोच रहे हो? नहीं। अच्छी बात है। जितना उसके बारे में कम सोचोगे तुम्हारे लिए उसको भुलाना उतना ही आसान होगा। वो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ। सबीन कहाँ है? सोबिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबीन कहाँ है और दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? वो अब यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? मुझे बताओ, सबीन कहाँ है? शाहजैन के घर पे है। शाहजैन के घर पे? अब ये मत पूछना कि वो वहां क्यों है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। जिससे मिलने के लिए वो अपनी मेहंदी की रात जा सकती है, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी रहेगी? शाहजैन जैसा अमीर और हैंडसम आदमी उसे दोबारा नहीं मिल सकता था, इसीलिए तो वो रात के अंधेरे क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? सोबिया, बताओ अभी बेटा, क्या बात है? शाजी से झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर क्या मुस्तफा ने कुछ कहा है? सोबिया, बता भी दो, हुआ क्या है? खालाजान, मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा मुझसे शादी के लिए राजी होगा। क्यों? क्यों राजी नहीं होगा? क्योंकि वो आज भी उसी के बारे में सोचता है। सबीन की बेवफाई भी सबीन की मोहब्बत को उसके दिल से मिटा नहीं सकी। ताला देखकर उसने मुझसे सबीन के बारे में पूछा। मैंने उसे बता दिया वो शाहजैन की तरफ है, तो उसने मेरे ही मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्या? मुस्तफा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुझे तो लगता है इस लड़के की अकल पर ताले पड़ गए। और सोबिया, तुम्हें क्या जरूरत थी मुस्तफा को ये सब बताने की? उसे मेरे पास भेज देती, मैं बता देती सब कुछ। मुझे मुस्तफा की थप्पड़ का गम नहीं है खाला। गम तो इस बात का है कि वो मेरी मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाता। उसके दिल में सिर्फ सबीन ही, और कोई नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सबीन का ही चेहरा है। मेरा चेहरा उसे क्यों दिखाई नहीं देता खाला? क्या कमी है मेरे में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुस्तफा मुझे सबीन की जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है? बेवकूफ लड़की, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बुरी तुम नहीं, वो सबीन है, जिसका वजूद मुस्तफा के लिए मनहूस और इस घर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है। आने दो मुस्तफा को आज। उससे मैं दो टोक बात करूंगी, तुम्हारी और उसकी शादी की। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे तुमसे किसी भी सूरत, किसी भी कीमत में शादी करनी होगी। चुप कर जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खाला है तुम्हारे साथ। मुस्तफा, तो ये है वो घर, शानो शौकत, जिसकी वजह से तुमने मेरी मोहब्बत के साथ दगा किया, मेरे साथ बेवफाई की। अरे अगर तुम्हें यह सब चाहिए था तो पहले कहा होता सबीन।
मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया तो आबाद ना करता, उसे अपने ख्वाबों से तो ना सजाता। यहां कम से कम इतना ही कह दिया होता कि मुस्तफा तुम्हारी मोहब्बत से मेरा दिल नहीं भरेगा। मुझे ये ऐशो इशरत की जिंदगी भी चाहिए, ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये सारी आसाइशें भी चाहिए। अरे एक बार तो कहा होता, मुझे मेरे इश्क की कसम है सबीन, मुस्तफा अपनी जान की बाजी लगा देता और तुम्हें ये सब कुछ लाके देता। तुम कल भी गलत सोच रहे थे मुस्तफा, और आज भी गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूं, मुझे पुप्पो लेकर आई है, क्योंकि ताई जी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अपनी इस दौलत की हवस को मेरी मां की नफरत का नाम ना दो सबीन, क्योंकि सच्चाई यही है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया और जिसके लिए तुम आज यहां खड़ी हो। इस घर में, शाहजैन के घर में, वही शाहजैन जिससे तुम रात के अंधेरे में मिलने गई थी। मेरी मोहब्बत का सौदा किया था तुमने। अगर मुझे पता होता तुम ये सब कहने आए हो तो मैं पुप्पो को मना कर देती, तुम्हारे सामने कभी ना आती। अपनी इस दौलत की हवस को मेरी मां की नफरत का नाम ना दो सबीन, क्योंकि सच्चाई यही है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया और जिसके लिए तुम आज यहां खड़ी हो। इस घर में, शाहजैन के घर में, वही शाहजैन जिससे तुम रात के अंधेरे में मिलने गई थी। मेरी मोहब्बत का सौदा किया था तुमने। अगर मुझे पता होता तुम ये सब कहने आए हो तो मैं पुप्पो को मना कर देती, तुम्हारे सामने कभी ना आती। तुम यहां? तुमने ठीक कहा था शाहजैन, दौलत में बड़ी ताकत होती है जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। लोग भी, उनसे जुड़े जज्बे भी, रिश्ते भी और इश्क भी। मैंने सबीन से इश्क किया और तुमने अपनी दौलत से वो इश्क खरीद लिया, मुस्तफा का इश्क। लेकिन एक बात याद रखना शाहजैन, ये मुस्तफा का इश्क है, तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। तुम इस काबिल ही नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी की वजह ढूंढना बहुत आसान है। सबीन यहां पे इसलिए कि वो ये सब डिजर्व करती है, ये पैसा, ये ऐशो इशरत, ये गाड़ियां, सब कुछ। क्या तुम ये सब दे सकते थे उसे? तुमने तो उसे वो भरोसा और एतमाद तक नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम इस काबिल ही नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी की वजह ढूंढना बहुत आसान है। सबीन यहां पे इसलिए कि वो ये सब डिजर्व करती है,
ये पैसा, ये ऐशो इशरत, ये गाड़ियां, सब कुछ, क्या तुम ये सब दे सकते थे उसे? तुमने तो उसे वो भरोसा और एतमाद तक नहीं दिया क्योंकि वो सिर्फ तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। झूठ है ये, बकवास। इन दोनों ने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। एक ने दौलत की लालच में और दूसरे ने दौलत और ताकत के नशे में, और अब मुझे इल्जाम दे रही। वो ही हुआ जिसका डर था। फुप्पू ने फिर से शादी की बात छेड़ दी, जब मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूं। फिर क्यों वो इसरार कर रहे हैं? कहीं शाहजैन ने तो फुप्पू से बात नहीं की? हो सकता है शाहजैन ने ही फुप्पू से बात की, वरना फुप्पू दोबारा ये बात क्यों करेंगी? मुझे शाहजैन से खुद बात करनी होगी। सोबिया, एक सेकंड यहां बैठ। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। और मैं तो उस बात को कब से भूल चुकी हूँ। क्या तुम्हें मेरा थप्पड़ मारना बिल्कुल बुरा नहीं लगा सोबी? एक अरसे से तुम्हारी मोहब्बत को इस घर में परवान चढ़ते देखा है मैंने। उस मोहब्बत में बेवफाई का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तुम इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हो उसका एहसास है मुझे, और शायद उसी ज़हनी दबाव में तुम्हारा हाथ उठ गया हो। मैंने सबीन से इश्क किया, तुमने अपनी दौलत से वो इश्क खरीद लिया। मुस्तफा का इश्क। लेकिन एक बात याद रखना शाहजैन, ये मुस्तफा का इश्क है। तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा इश्क खरीद कर भी खाली हाथ हूं मुस्तफा। समझते क्या है आप खुद को? आपके घर रहती हूं तो इसका मतलब है कि आपसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी? सोच भी कैसे सकते हैं आप ये? समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब ऐसा कहा? आपने नहीं, आपकी माँ ने कहा। क्या आपने फुप्पो से नहीं हम लोगों की शादी के बारे में बात की? समझा, मामा ने कहा होगा तुमसे। मैंने मना भी किया था, लेकिन इतने मासूम बनने की कोशिश ना करें। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप ही ने ये बात की है उनसे। ये मत भूलें शाहजैन
कि आज मैं जिस हाल में हूं ये सब आपकी वजह से। ये आपकी लगाई हुई आग है जिसमें आज मैं जल रही हूं। अंगारों पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे। मैं आपसे शादी तो क्या, आपके बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आइंदा आपने मुझसे शादी के बारे में सोचा ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और इसे मेरी धमकी मत समझे। ऑफिस आ रहे हो बेटा? जी। मुस्तफा, रोज रोज इस तरह से बात करना तुम्हें नागवार गुजरता है। लेकिन मुस्तफा मैं क्या करूं? मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं। ये सब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बस इतना सोच लेना बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने सबीन को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब मैं एक फैसला और कर चुकी हूं। तुम्हें सोबिया से शादी करनी होगी। देखो मुस्तफा, मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वो अपनी मां की इज्जत का ख्याल रखेगा और मान कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, मैं सोबिया से शादी करूंगा। वाकई मुस्तफा तुम सच कह रहे हो? जी। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त बेटा? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। ये शादी सादगी के साथ होगी। ठीक है। आप ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे? जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। तुम सादगी से शादी करना चाहते हो तो सादगी से कर लो, मुझे क्या एतराज है? जीते रहो। तुमने मेरा मान रख लिया। मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान नहीं तोड़ सकता। माँ, जब मैंने आपसे कहा था कि आपने उससे ये बात नहीं करनी तो फिर क्यों किया आपने? शाज़ैन, इसमें बुराई क्या है? हर्ज क्या है इसमें? कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस इंसान से आपने वो बात की अगर उसे वो बात पसंद ही ना हो तो फिर क्या जरूरत थी वो बात करने की? क्यों, सबीन ने तुमसे कुछ कहा है? गिला किया तुमसे? बात उसकी गिले की नहीं है। मुझे बार बार किसी का इनकार बर्दाश्त नहीं होता। देखो शाज़ैन, इस वक्त वो बहुत दुख में है, तकलीफ में है वो बच्ची। इतनी सी उम्र में वो जिन हालात से गुजर रही है उसके लिए तो किसी पर भी भरोसा करना कुछ आसान नहीं है। इस वक्त उसको एतमाद की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये एतमाद उसमें आ जाएगा, फिर वो इनकार नहीं करेगी। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उसका एतमाद तोड़ने में बाकियों के साथ साथ मैं भी जिम्मेदार हूं।
मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं मां, आप ये बात सबीन से दोबारा नहीं करेंगी। आंटी जब से गया है मुझे तो जैसे भूल ही गया है। खुद से तो उसने कभी भी कॉल नहीं की, हमेशा मैं ही करती हूँ। लेकिन ये अच्छा किया आपने जो आपने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बेटी की तरह समझती हूँ ना तुम्हें। जी ठीक है, मैं बुकिंग करवा के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, जब चाहो आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पप्पू, कोई आ रहा है क्या? हाँ, वो शाहजैन की दोस्त है शानज़ेब, वो आ रही है। वो इनफैक्ट तुम्हारे फूफा की ना दूर की रिश्तेदार भी लगती है। दोनों इकट्ठे अमेरिका में पढ़ते थे। शानज़ेब बड़ी प्यारी सी बच्ची है, जब भी यहाँ आती है हमारे पास ही रुकती है। बहुत ज्यादा दोस्ती है दोनों में। बल्कि इनफैक्ट ये शान से तो शाहजैन के साथ शादी भी करना चाहती थी। मैं भी तकरीबन राजी हो गई थी, पर क्या बताऊं, इस लड़के की मंतक तो मेरी समझ में नहीं आती। मैंने बात की, शादी की, इसने इनकार कर दिया। अच्छा एनीवे, छोड़ो इन बातों को। तुम ना जरा प्लीज गेस्ट रूम तैयार करवा देना, मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है। आ जाऊंगी थोड़ी देर। जी भूप। क्या सोबिया के साथ शादी करने का फैसला मेरा मुनासिब है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं सबीन से भागने की कोशिश कर रहा हूं? क्या सबीन को बुलाने के लिए मेरा सोबिया को इस्तेमाल करना उसके साथ ज्यादती तो नहीं होगी? सकीना जाके गेस्ट रूम साफ कर दो। कौन आ रहा है इतनी अचानक? शाहजैन की शायद कोई दोस्त है। ओह, शानज़ेब बीबी आ रही होंगी। तुम कैसे जानती हो उसे? जब शाहजैन साहब अमेरिका में पढ़ा करते थे तो हर बार उनके साथ छुट्टियों में आया करती थी और यहीं रहा करती थी। बेगम साहिबा से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे तो लगता है शाहजैन साहब की शादी करवाना चाहती है, मगर शाहजैन साहब नहीं मानते। वैसे सबीन बाजी, शादी तो आपसे भी शाहजैन साहब की हो सकती है, आखिर आप भी उनकी कजन है। जो मुंह में आता है वो तुम बोल देती हो। फजूल बातें बंद करो, जाके काम करो अपना। ठीक है। ये लीजिए चाय। अरे शुक्रिया। आपको एक खुशखबरी की बात सुनाऊं? मुस्तफा शादी के लिए रजामंद हो गया है। अच्छा, ये अचानक किससे राजी हो गया शादी के लिए? सोबिया से। और किससे? सोबिया से? क्या? जी, उसने खुद कहा है मुझसे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो अचानक सोबिया से शादी के लिए राजी हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी है। मैंने आपको बताया तो है कि मुस्तफा ने खुद कहा है कि वो सोबिया से शादी के लिए रजामंद है। अब आप ही बताइए, उस लड़की ने क्या नहीं किया मेरे बेटे के साथ? वो क्यों उसका इंतजार करेगा? पता नहीं, लेकिन सच पूछो तो मेरा दिल अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी, भाई की मोहब्बत में आप सब कुछ भुला सकते हैं इखलाक साहब, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि निकाह के लिए जुमे का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। मुस्तफा ने वैसे भी कहा कि वो शादी सादगी से करेगा। सारी तैयारी तो हमारी मुकम्मल है।
आपने निकाह का और खाने का बंदोबस्त करना है बस। मैं तो कल ही गाजी शाह के मज़ार पर जाकर हाजिरी दूंगी और न्याज की देग चढ़ाऊंगी शुक्राने की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुस्तफ़ा कम से कम शादी के लिए राजी तो हो गया। कल शानज़े आ रही है। किस लिए आ रही है? क्या मतलब किस लिए? मुझसे ज्यादा बेहतर तो तुम्हें पता होगा ना। तुम्हारी फ्रेंड है वो, और तुम्हारे पापा की कजन की बेटी भी तो है। तो ठीक है, लेकिन अचानक क्यों आ रही है? उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तुम्हें फोन किया था उसने, तुमने नहीं उठाया तो फिर उसने मुझे कॉल कर दी। वैसे मैंने गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। सबीन। जी पप्पू। तुमने सकीना से अच्छी तरह साफ करवा दिया था ना गेस्ट रूम? जी मैंने सुबह ही करवा ली थी। थैंक यू। बस तुम्हें बता गई हूं तो हो गया है। ये तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर दी है, अलमारी में रख देती हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? ये पहली बार तो नहीं, हमेशा से करती आई हूँ मुस्तफा। पहले तो कभी नहीं रोका। पहले कभी ख्याल नहीं आया। नहीं जानता था कि वक्त के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। नहीं मुस्तफा, वक्त बदल जाता है, सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। अब तो शक होने लगा, रिश्तों का वजूद होता भी है कि नहीं। रिश्ते सच्चे भी होते हैं और उनका वजूद भी होता है। अब निभाने वाले धोखेबाज निकले तो इसमें रिश्तों का क्या कसूर? इसका मतलब यही है, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। किसी एक की बेवफाई की वजह से दूसरों के वफा पे शक करना अच्छी बात नहीं है। और हमारी शादी हो रही है मुस्तफा, उससे मोहब्बत की थी, मुझ पर एतबार करके देख लो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शानज़े आ रही है? तो पहले नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। और इसमें ऐसा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा तो पहली बार आ रही है। हर बार तुम्हारे साथ समर ब्रेक में आती थी ना, और यहीं स्टे करती थी। अब पहले बात और थी, लेकिन अब क्या? अब क्या? यहाँ पे सबीन होती है, क्या सोचेगी वो? भाई सबीन कुछ सोचे या ना सोचे, ये सोचना तुम्हारा मसला नहीं है। और जब तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी ही नहीं करनी, तो वो क्या तुम उसके बारे में सोचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है। आप नहीं समझेंगी। मैं तो समझती हूँ बेटा, तुम्हें समझाना चाहती हूँ। बस आपको और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया है। हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? आखिर फुफ्फो हूं उसकी। और आप हो सके तो सबीन और शाहजैन को भी लेते आइएगा।
हाँ, ले आऊंगी सबीन को भी। हो सकता है उसे आने में तकलीफ महसूस हो, लेकिन सफदर की कमी शायद उसका चेहरा देखकर पूरी हो जाए। ठीक कह रहे हो, सफदर की कमी तो शायद पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सबीन की शक्ल में उसका एहसास तो महसूस कर सकते हैं। इखलाक, नफीसा को कोई एतराज तो नहीं होगा? वो क्यों एतराज करेगी? ये घर सबीन का भी तो है आपा। जब चाहे आए वो, बल्कि मेरा तो बहुत जी चाहता है उससे मिलने का, उससे बातें करने का। हाँ तो आ जाओ, आके मिल सकते हो यहाँ उसको। सच पूछें तो उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं होती अब मुझ में। नफीसा ने जो सलूक किया उसके साथ, उसके बाद न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो सबीन को। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी बात करवाती हूँ उससे। ठीक है आप। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खुशी जो मिलने जा रही है तुम्हें। मुस्तफा भाई अनहोनी को होनी करने जा रहे हैं तुमसे शादी करके। खुश होना तो बनता है तुम्हारा। लो भाई सोबिया, ये सब संभाल लो। मैंने तो सोचा था कि शादी धूमधाम से करूंगी, तुम्हें अपनी बहू पूरे अरमानों के साथ बना कर लाऊंगी, लेकिन किसी को क्या पता था, हालात ने कहाँ लाखड़ा कर दिया हमें। लेकिन तुम फिक्र मत करना, शादी के बाद सारे चाव पूरे करूंगी अपनी बेटी के मैं। नहीं खाला, मुझे कोई गिला कोई शिकायत नहीं है। अब ऐसे भी मेरे लिए तो मुस्तफा का साथ ही काफी है। उसने शादी के लिए मेरा इंतखाब किया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, ये तो वही कपड़े नहीं है जो सबीन के लिए खरीदे थे। सबीन के लिए खरीदे थे तो क्या हुआ? इन सारी चीजों पर सबीन का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना? और फिर मेरे लिए तो हमेशा से सोबिया ही मेरी बहू थी। वैसे एक बात कहूं? कहो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई हैं? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, उत्तरन। मेरा मतलब है कि पहले मुस्तफा भाई, फिर ये सब सामान और सबीन की शादी का जोड़ा भी। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब कुछ सबीन ने छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मिला नहीं, क्योंकि ये उसके नसीब में नहीं था। और सबीन ने मुस्तफा को नहीं, बल्कि मुस्तफा ने सबीन को ठुकराया। अब अपने दिल को मनाने के लिए कोई भी बहाना बना लो सोबिया, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसने किसको छोड़ा है या छुड़वाया है। सबीन? जी पप्पू। बेटा ये फोन रख लो। पप्पू, फोन किस लिए? क्योंकि बेटा तुम्हारे पास फोन नहीं है और इंसान को कई दफा कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है ना। मुझे इस फोन की क्या जरूरत है पप्पू? मुझसे बात करने वाला कौन है? आप इसे वापस रख लें।
क्यों? तुम्हारे ताया हैं, इतनी फिक्र करते हैं वो तुम्हारी। आज भी इखलाक का फोन आया था, तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी तो उनको फोन कर लेना। वैसे बस उनके घर जाना है। वो किस लिए है? मुस्तफा की शादी तय हो रही है। मुस्तफा की शादी? हाँ, इखलाक का फोन आया था, बता रहा था। हम सबको बुलाया उसने। मुस्तफा की शादी किसके साथ हो रही है पप्पू? सोबिया के साथ। दुख हो रहा है तुम्हें? नहीं। देखो सभी, जो खो जाए उसका दुख जायज है, लेकिन जो छोड़कर चला जाए उसके ऊपर तो दुख के बजाय अफसोस करना चाहिए कि वो आपको बीच रास्ते छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ है ये शाहजैन? लेने क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट? ओहो, शाहजैन का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है और फिर भी ये सवाल कर रही हो। सो तो है, मगर आने दें उसे, पूरा हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उसे। ठीक है, उसको ना छोड़ना, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। से मिलो, ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। कुछ अर्सा पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो सबीन को फिर मैं अपने पास ही ले आई। आई एम सो सॉरी। नाइस मीटिंग यू। कम इन। सबीन, तुम्हारे लिए जूस लाई थी। इसकी क्या जरूरत थी? सकीना को कह देती, वो ले आती। अरे नहीं, इसमें तकलीफ कैसी? तुम मेहमान हो इस घर की, तो तुम्हारी मेजबानी करना मेरा फर्ज है। ये कह के तो तुम मुझे पराया कर रही हो। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। जानती हूँ, तुम तो खुद मेहमान हो इस घर में। तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं इस घर में मेहमान नहीं, मालकिन बनने आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि शाहजैन और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका में भी साथ थे। इसी दौरान मुझे शाहजैन से मोहब्बत हो गई और मैंने खुद ही शादी के लिए उसे प्रपोज भी कर दिया। आंटी भी यही चाहती थी, लेकिन उस गधे पर तो दौलत कमाने और बिजनेस को एक्सपेंड करने का भूत सवार था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए तो वो मुझे एयरपोर्ट लेने भी नहीं आया। मगर आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद करेगा। इस बार तो मैं उसे मना कर ही दम लूंगी।
लेने क्यों नहीं आए मुझे एयरपोर्ट? यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। शांति। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया शांति। और जो तुमने किया वो ठीक था। लेने क्यों नहीं आए मुझे एयरपोर्ट? अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आंटी तुम्हें बता चुकी थी। मेरी एक मीटिंग थी, लेकिन मैं ड्राइवर भिजवा दिया था। भाई मैं क्या करूं? मुझे तो अपना बदला लेना था ना। Oh God, आंटी, I can't tell you। जब शाहजेन पे वो वाटर बैलून ब्लास्ट हुआ था ना, इसकी शक्ल देखने वाली थी। I just wish कि मैं वो मोमेंट कैप्चर कर सकती। भाई हंसी तो मेरी भी छूट गई थी। माँ बीन के साथ। तो क्या करूं, पहली दफा तुम इस तरह देखा था ना। वैसे ये वाटर बलून वाला आइडिया था किसका? भाई जाहिर है मेरे अलावा ये हिम्मत और कौन कर सकता है। यहाँ तो तुमने सबको डरा के रखा हुआ है। हर किसी को नहीं। हाल बता, अगर कोई डर को खुद अपने पर हावी कर ले तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इखलाक के घर जाना है कल। क्यों? मुस्तफा की शादी है और उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया है।